अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ का टॉपिक है कॉन्सिडरेशन। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है कि जो एसेंशियल हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा अहम एसेंशियल जो है वो कॉन्सिडरेशन है, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि नो कॉन्सिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्सिडरेशन का एलिमेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड किसी भी सूरत में वैलिड नहीं होगा। ठीक है जी। इसमें यानी इस चीज को जाहिर करता है कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कॉन्सिडरेशन का होना जरूरी है। सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो हमें इसकी कॉन्सिडरेशन के बारे में बताता है। अब कॉन्सिडरेशन होती क्या है? कॉन्सिडरेशन का जो मतलब है वो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, और इसमें इसकी टाइप्स ऑफ कॉन्सिडरेशन कितने टाइप की होती हैं और इसकी जो कॉन्सिडरेशन के एसेंशियल्स हैं उनके ऊपर रोशनी डालेंगे, और इसके अलावा इसके जो एक्सेप्शंस हैं कुछ, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे लेक्चर के अंदर। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो सबसे अहम एसेंशियल कॉन्सिडरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्सिडरेशन को अगर उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब होगा बदल। यानी कोई ऐसी चीज जो हम परचेज करते हैं उसके बदले में जो हम बदल देंगे वो जो है कॉन्सिडरेशन कहलाएगी। अगर हम पास्ट को डिस्कस करें तो पहले बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम के तहत हम एक चीज किसी ऐसे शख्स से कोई चीज परचेज करते थे कि जो उसके पास वाफर मिकदार में होती थी। मतलब अगर किसी के पास चावल वाफर मिकदार में है तो हम उसको आटा देकर वो चावल ले लेते थे। अब आटा देकर जो हम एक्सचेंज करते थे वो एक्सचेंज जो होगा वो उसका बदल होता था। अब प्रेजेंट सीन में अगर आ जाए हम तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी एग्जांपल मतलब आप कोई कार परचेज करते हैं, ए ने बी से कार खरीदनी है। अब ए ने बी से जो है वो उसको ऑफर किया, पर उसने प्रपोज किया और एक्सेप्ट किया। ये एक्सेप्ट करने के बाद अब उनका जो यहाँ कॉन्सिडरेशन होगा, ये कहते हैं कि जी मेरी जो गाड़ी है वो फलां मॉडल की है, 2019 या 18 मॉडल की है, इसकी प्राइस मैं 10 लाख रुपए लूंगा। अब वो जो 10 लाख है उसके ऊपर नेगोशिएशन अगर है तो वो 8 लाख रुपए में जो उनका है वो डन हो जाता है सौदा, और वो 8 लाख रुपया जो है वो गाड़ी लेने के बाद जो अदा किया जाएगा वो कॉन्सिडरेशन होगा। अब कॉन्सिडरेशन की जो टाइप्स हैं वो टाइप सबसे पहले डिस्कस करना जरूरी है। कॉन्सिडरेशन जो है जो बदल है वो 3 उसकी जो टाइप है वो हो सकती है। पहली टाइप है जी प्रेजेंट, फिर आ जाएगी फ्यूचर और फिर पास्ट। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर अगर इस तरह से कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले पास्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा जो आपका एग्रीमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत आप उसको मतलब डिलीवरी दे देते हैं गाड़ी की, ठीक है जी, और उसकी कुछ पेमेंट ले लेते हैं, सब्सिक्वेंटली वो बाद में कुछ पेमेंट अदा करेगा। इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सिडरेशन होगा कॉन्ट्रैक्ट में, वो आपकी कॉन्सिडरेशन की जो एग्जाम होगी वो पास्ट कॉन्सिडरेशन कहलाएगी। अब गाड़ी पसंद आ गई, 8 लाख रुपया उसी मौके पर दे दिया, गाड़ी की चाबी उसी वक्त ले ली, प्रेजेंट कॉन्सिडरेशन हो जाएगी। ठीक है, और इसमें जो तीसरी काइंड इसकी जो है वो है जी आपकी फ्यूचर कॉन्सिडरेशन। फ्यूचर कॉन्सिडरेशन को इस तरह से एलैबोरेट किया जा सकता है कि जो मतलब डील है वो हो गई है, लेकिन गाड़ी की डिलीवरी और पेमेंट लेना, कॉन्सिडरेशन लेना, ये फ्यूचर में जाकर तय पाएगा, वो फ्यूचर आपकी कॉन्सिडरेशन कहलाएगी। ठीक है, अब इसके जो एसेंशियल है कॉन्सिडरेशन के वो क्या है, मुख्तसरन बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर बनाने की, वीडियो बनाने की जरूरत नहीं होती मेरे ख्याल में। तो मुख्तसरन अगर बात समझ में आ जाती है, आपका भी टाइम बचता है, स्टूडेंट्स का भी बचता है और समझने वालों का भी बचता है। इसमें जो इसकी जो एसेंशियल है वो है जी कॉन्सिडरेशन शुड बी वैलिड, लॉफुल, और उसमें कोई अनलॉफुल चीज ना हो, जैसे कि शराब का कोई सौदा, चर्च वगैरह का सौदा या असला का सौदा, या ऐसी कोई भी चीज जो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक या इंडिया के कवानीन के मुताबिक वो मना है, वो नहीं होगी। उसमें वैलिड होगी, ऑन टाइम होगी, नॉट नीड टू बी एडिक्वेट, इसका होना जरूरी नहीं है। और इसमें
जो है वो लाजमी है। इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, इसमें यानी ये इसके एसेंशियल्स हैं। इसके बाद इसकी अगर मजीद इसको एलेबोरेट किया जाए, कंसिडरेशन को, बहुत अहम ये टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें अगर इसको मजीद मैं डिस्कस करूं आपके साथ, तो अगला जो इसमें एक्सेप्शंस हैं कुछ इस तरह की, जिसमें कि कोई डीलिंग ऐसी होगी कि जिसमें कंसिडरेशन का अगर ना भी हो तो वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी मुआहदा है वो वैलिड कहलाएगा। ये एक्सेप्शंस कुछ चंद एक हैं। वो क्या है, उसमें आ जाएगा आपका गिफ्ट। अगर कोई भाई या कोई दोस्त या कोई बाप या कोई बीवी अपने रिलेशनशिप में किसी को भी वो चीज़ देती है, तो वो जो है वो या देता है, वो उसमें नहीं होगा। बाप अपने बेटे को 10 लाख रुपया दे देता है एज गिफ्ट, बेटा बाप को कोई घर दे देता है, भाई भाई को गाड़ी दे देता है, बाइक दे देता है, साइकिल दे देता है, तो वो कंसिडरेशन नहीं होगी। दूसरा अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन, उसमें भी जो आ जाएगी गिफ्ट के बाद कि जी अगर किसी को कोई ऐसा रिलेशनशिप है वो किसी को गिफ्ट दे देता है विदाउट कंसिडरेशन, द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी विल बी द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और इसके बाद फिर जो आ जाएगा आपकी जो इसमें थर्ड काइंड आ जाएगी एजेंसी। जो एजेंसी है उसमें भी जो आपकी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो एजेंट होता है वो इस शर्त पे वो काम करता है कि जी जब वो जितना काम कर लेगा कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ होता है तो उसके हिसाब से उसको उसका कमीशन मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपका आ जाएगा जी कॉमन सील। कॉमन सील इज ऑल अबाउट द इंग्लिश लॉ, क्योंकि वहाँ पे अगर इस तरह से कोई एग्रीमेंट अगर कर दिया जाता है या कोई डील बना ली जाती है जिसको कॉमन सील कर लिया जाता है, तो नीड टू बी कंसिडर्ड, उसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह फिर एक एक्सेप्शन और इसमें आ जाएगी कि जब कोई आप उसमें करते हैं डेट्स आपके आ जाते हैं, फ्यूचर डेट्स हैं, उसमें भी कंसिडरेशन की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चंद एक इसकी एक्सेप्शंस हैं जो इसमें लाजमी है। फिर इसमें आ जाएगा जी इसका जो वैलिडिटी है वो लॉफुल होनी चाहिए सिंपली, और ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए, और कंसिडरेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का लाजमी हिस्सा है। ये कंसिडरेशन एक टॉपिक है जिसको मैंने आपको मुख्तलिफ वीडियो में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाने का आपको ये फायदा होगा, मेरी हर वीडियो आपको नोटिफाई हो जाएगी। आपको जब भी आप यूट्यूब ओपन करेंगे, मेरी कोई नई वीडियो होगी, नया टॉपिक होगा, तो वो आपको मुयसर आ जाएगा। बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाजत दीजिए मूवी प्रॉपर्टी एडवोकेट हाई कोर्ट को। अल्लाह हाफिज़।